अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डीएमसीएच के क्षेत्रीय ब्लड बैंक में एफरेसिस मशीन उपलब्ध हो गई है। मशीन के आने से कोरोना के अलावा हीमोफीलिया, डेंगू, कैंसर व हेमोलाइटिक जॉन्डिस से पीड़ित लोगों को भी काफी लाभ पहुंचेगा। फिलहाल ब्लड बैंक में कंपोनेंट सेपरेशन से प्लेटलेट हार्वेस्ट किया जाता है। एफरेसिस मशीन के आने से एक यूनिट ब्लड में कई गुना अधिक प्लेटलेट्स बनाया जा सकेगा। ब्लड बैंक में फिलहाल कंपोनेंट सेपरेशन तकनीकी से एक व्यक्ति से लिए गए एक यूनिट ब्लड से मात्र 3 से 5,000 प्लेटलेट हार्वेस्ट किया जा रहा है। एफरेसिस मशीन से एक ही रक्तदान से किए गए एक यूनिट ब्लड से 70 से 80,000 प्लेटलेट हार्वेस्ट किया जा सकेगा। नए किसान कानून के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से लहरियासराय के पुलिस अधीक्षक गेट के सामने मुख्य पथ पर राजीव चौधरी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। वहीं राजीव चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों पर 3 नए काला कानून थोपकर अंबानी व अडानी को फायदा पहुंचाना चाहती है, जो ये लोग होने नहीं देंगे। ये पूरे देश में 80 दिनों से अधिक से किसान संघर्षरत हैं। लाखों की संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर किसान 80 दिनों से बैठे हुए हैं। 200 से अधिक किसान अभी तक शहादत दे चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की बाहरी सरकार, किसान विरोधी सरकार जबरन 3 काला कानून, अडानी अंबानी के हितैषी कानून किसानों पर थोपने का साजिश किया है, जिसके विरोध में बिहार में भी तमाम जिलों में किसान आंदोलन चल रहा है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के किसानों पर आरएसएस के गुंडों द्वारा कातिलाना हमला किया गया, जिसके गिरफ्तारी के मांग को लेकर उस हमला के विरोध में अभी हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। अब 2 बजे से 4 बजे तक लहरियासराय स्टेशन पर रेल का चक्का जाम रहेगा। राजीव चौधरी, अध्यक्ष, दरभंगा जिला किसान सभा। डीएमसीएच में बेड के अभाव के कारण इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का इलाज फर्श पर लेटाकर होता है। यह हाल इस वार्ड के सभी यूनिट का है। इसके कारण डॉक्टरों और नर्सों को मरीजों को इलाज करने में काफी परेशानी होती है। इतना ही नहीं, मरीजों को फर्श पर लेटने के लिए कोई चादर नहीं दिया जाता। इस मौसम की शुरुआत में मरीजों का यह हाल है, तो अभी आने वाले समय में और बुरा हाल होने की आशंका जताई जा रही है। मदरसा दारुल उलूम अल मशरिकिया हमीदिया किला घाट में ट्रस्ट में कमी थी, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद फखरे आलम एवं सचिव सैयद मोहम्मद शिवगतुल्लाह है। तो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के द्वारा लिए गए निर्णय एवं संविधान की धारा 28 के साथ ही अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ज्ञापन 1360 के तहत बाहरी एवं अंदरूनी कार्य करने की स्वीकृति दी गई है। इसका एक राज्य आदेश बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा पत्र के माध्यम से दिया गया है, जिसमें 7 सदस्य को इसमें चुना गया है। सदस्य के रूप में मोहम्मद जावेद अनवर, मोहम्मद खालिद रजा, मोहम्मद उवैस करीम, मोहम्मद नेमतुल्लाह और काजिम खान है। यह सभी सदस्य 20 फरवरी को दिन के 11 बजे पदभार ग्रहण करेंगे। वही प्रेस वार्ता करते हुए सैयद मोहम्मद शिवगतुल्लाह ने कहा कि विपक्षी लोगों के द्वारा इन लोगों को धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप लोग पदभार नहीं ग्रहण करें। इसके आलोक में इन लोगों ने जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भी दिया है और अनुरोध किया है कि पदभार ग्रहण करने के दिन पुलिस बल तैनात किया जाए। परसों 20 तारीख को 11 बजे दिन में हम लोग पदभार ग्रहण करने जाएंगे मदरसा, लेकिन मुझे धमकी भी मिल रही है। इतना समझ लीजिए, मुझे धमकी भी मिल रही है कि आप अगर बेइज्जत नहीं होना चाहते हैं
हाँ, आपको अगर अपनी सलामती नहीं प्यारी है तो आप वहाँ मत पहुँचिए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं सुनाऊंगा भी नहीं, दिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मुझ पे आरोप लगे। एक बड़े नेता हैं हमारे, हाँ आप समझ ही रहे होंगे इशारा, वो कहते हैं कि मैं। दरभंगा के किला घाट में मोहम्मद मेराज नाम के शख्स जब सुबह अपने घर से निकले तो मोहम्मद आफ्ताब नाम के शख्स ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में जब उन्होंने अपना बचाव किया तो चाकू उनके गले की जगह उनके मुंह के अंदर चली गई। मामला पुरानी जमीन विवाद का है। हमले में घायल मोहम्मद मेराज का डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। लेटरिन के लिए बाहर जा रहे हैं, दुश्मनी विवाद है उससे। हमको किससे? मोहम्मद मुस्तफ़ा से जी। कहा किया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का लड़का महताब आया और जल्दी से गला दबा करके हमको गर्दन में चक्कू घुसाया। एक बार महताब आके पकड़ लिया, पकड़ करके गर्दन में जो चक्कू घुसाने लगा तो गर्दन में नहीं लगा के मुंह में घुस गया चाकू। लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर सीपीएम के द्वारा किसानों की मांग को लेकर रेल का चक्का जाम किया गया। गौरतलब है कि किसानों के समर्थन में लगातार विपक्षी दल के नेता सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश नेता ललन चौधरी, श्याम भारती, सुबोध चौधरी के द्वारा रेल को रोका गया। कार्यक्रम के मुताबिक आज किसानों ने रेल का चक्का जाम किया। लहरियासराय पर भी किसान संघर्ष समन्वय समिति के लोगों के द्वारा रेल का चक्का जाम किया गया है। रेल के चक्का जाम करने का मुख्य बात है कि देश में एक ऐसी सरकार आई जिसने रेल बेचा, सेल बेचा, भेल बेचा, LIC बेचा, बैंक बेचा, पूरा सार्वजनिक उद्योग को बेच दिया। अब उसकी नजर है जमीन पर। अब वो पूरी हमारी खेती कॉरपोरेट को देना चाहते हैं। कॉरपोरेट के पक्ष में उन्होंने कानून बनाया और वो कहते हैं जी इसमें काला क्या है। अरे न्यूनतम समर्थन मूल्य का मोदी जी आप कानूनी अधिकार किसानों को क्यों नहीं देते? जरा बताइए ये कौन है, काला कानून है कि नहीं? आप को हम बताना चाहते हैं जब आपने जो सबसे बड़ा अपराध किया 7EC का कानून क्यों खत्म किया? जरूरत से ज्यादा स्टोर करने की क्षमता पूंजीपतियों को क्यों दिया? यह काम करके आप किसके मदद में खड़ा है? इसलिए किसान आंदोलन आपसे मांग करती है कि आप 7EC कानून जो 55 में पंडित नेहरू की सरकार ने बनाया उसको बहाल कीजिए। किसानों के समर्थन में किसानों के द्वारा रेल चक्का जाम को लेकर दरभंगा रेलवे जंक्शन पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार संपर्क क्रांति को रोका गया। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार के खिलाफ नारे लगाए, वहीं कृषि बिल को वापस लेने की भी बात कही। मौके पर मौजूद आरपीएफ एवं जीआरपी की पुलिस बल मामले को संभालते हुए दिखी। वहीं बिहार संपर्क क्रांति अपने समय से 4 से 5 मिनट विलंब से रवाना हुई। 27 फरवरी को जीएम के आने की सूचना के बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई के साथ साथ रंग रोगन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पटरी पर, जहां रेल कर्मियों के द्वारा रंग रोगन का काम किया जा रहा था। गौरतलब है कि हाजीपुर के जीएम ललित चंद त्रिवेदी 27 फरवरी को आने की संभावना है। इसी सूचना के आधार पर रेल कर्मियों के द्वारा सभी प्रकार की तैयारी की जा रही है।